बुंदेलखंड की वीरभूम बांदा से आप सभी का अपने YouTube चैनल भूम अकादमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखेंगे विविक्त कर ज्ञात करना। विविक्त कर ज्ञात करना। देखिए विविक्त कर ज्ञात करने की विधि क्या है, आज मैं तुम लोगों को इस पर बताने वाला हूं। देखो नंबर 1, इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करके a, b तथा c का मान ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में abc का मान रखकर d का मान ज्ञात कर लेते हैं। d का मान ज्ञात करते हैं। आप लोगों को पता है विविक्त कर को ही हम लोग d से निरूपित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे। आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। देखिए जब आप लोगों को विविक्त कर पूछ लेता है आप लोगों से, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर और आप लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें आप लोग सर्वप्रथम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब आप यहां पर तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर माइनस 4 और c बराबर माइनस 2। मैंने कंपैरिजन करना लास्ट टाइम मूल सूत्र विधि में आप लोगों को बताया था। इसके बाद विविक्त कर निकालना है तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम लोग वैल्यू रख ले। b की वैल्यू क्या दी है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया है 3, c का मान कितना दिया है -2। इसमें हम लोग क्या करें, 4 चौक 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 16 हो गया और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, 4 3 12 तो नहीं 24 और 16 24 इन्हें जोड़ देना है, ये हो गया 40। ये हो गया विविक्त कर, डी का मान। देखिए ये तो हो गया जब हम लोगों से मात्र विविक्त कर की चर्चा करता है तो विविक्त कर में हम लोग इतना करेंगे। इसके बाद जो हमसे पूछता है मूलों के लक्षण या मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं हम लोग मूलों के लक्षण या मूलों की प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जब कभी भी मूलों के लक्षण ज्ञात करना है तो आप लोगों को सर्वप्रथम विविक्त कर निकालना होगा। क्या निकालना होगा आप लोगों को, विविक्त कर। जब आप लोग विविक्त कर निकाल लेंगे तो फिर इसके बाद आपको कुछ एक स्टेप ध्यान देना है। स्टेप फर्स्ट, यानी पहले आप लोग यहां पर एक चीज नोट करें, मूलों के लक्षण। देखो कहीं कहीं पर पूछ लेता है मूलों के लक्षण क्या है, मूलों के प्रकृति क्या है, एक ही चीज है। आप लोगों को पहले स्टेप पे विविक्त कर डी का मान ज्ञात करते हैं, यानी यहाँ पर आप लोगों को पहले डी निकालना है। जब आप डी निकाल लें तो यहाँ पर स्टेप ध्यान दें, यदि
डी बड़ा है 0 से, टी इज ग्रेटर देन 0, अतः डी धनात्मक है। तो मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे तथा असमान होंगे। दूसरी स्थिति आती है यदि d इक्वल टू 0, तो मूल वास्तविक परिमेय तथा समान होंगे। और तीसरी स्थिति आती है यदि d इज लेस देन 0, यानी d 0 से छोटा है, अतः d ऋणात्मक है, यानी d का मान क्या है? ऋणात्मक है। तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। यानी इस स्थिति में हम लोग मात्र और मात्र ये करेंगे, ये ज्ञात करेंगे ये मूल वास्तव में होंगे नहीं, बल्कि इनकी कल्पना की जाएगी। यहां पर आप एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे करेंगे आप लोग? मैं आप लोगों को सर्वप्रथम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस समीकरण को लिख लेना है। मैंने आप लोगों को बताया पहले विविध कर ज्ञात करना है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना हो जाएगा? 3, b बराबर कितना हो गया? -4, c बराबर 2। हम लोग यहाँ से विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख दे। b का मान -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 3, c कितना है? 2। रख ले 4 चौक 16 माइनस 4 3 12 2 24 इक्वल टू -8। देखिए अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं b का मान माइनस में ऋणात्मक है, तो मूल यहाँ पर लिखो, अतः मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। अरे धन में आया होता तो लिख देते मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। अगर ये माइनस में आ गया तो काल्पनिक या अधिकल्पित। अगर ये 0 आ जाता तो मूल वास्तविक परिमेय तथा समान होंगे। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये आप लोगों के लिए सबसे प्रबल चीज है। आप लोगों से सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, आइए देखते हैं। मूलों के लक्षण से रिलेटेड आप लोगों को दे देगा कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान ज्ञात कीजिए या b का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा। उदाहरण हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे आप लोगों को दे दिया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस नहीं प्लस 2x प्लस a बराबर 0 के मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हल कैसे आप लोग करेंगे, आप लोगों को हल कैसे करना है
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 दिया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब आप यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर 2, c बराबर 1। मूल समान है तो आप लोगों को पता है विविध कर d बराबर 0 होगा। बस यहाँ पर वैल्यू रखिए, सूत्र लिखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर d का मान 0 बराबर b का मान 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान 1। यहाँ पर 4 चौक 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 4 3 12 1, ये माइनस का इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा 12 इक्वल टू 4। a बराबर क्या हो गया 4/12, यानी इसे काट दो तो ये 1/3। इस प्रकार से a का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह का प्रश्न आप लोग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और विविध कर को लेकर के अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जय हिंद। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल बूम अकादमी। धन्यवाद।